नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। आर्थिक मोर्चे में चौतरफा फेल हो चुकी मोदी सरकार की नीति की वजह से 1 अप्रैल से फिर दवाइयों सहित कई जरूरी वस्तुओं के दाम ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि कई तरह के सर्विस से जुड़े मामलों में भी महंगाई बढ़ने वाली है। तो क्या सिर्फ इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है? यकीनन, क्योंकि जिस तरह से इस दौर में आम लोगों की जेब से पैसा निकालने की कोशिश हुई, वह उनके उस तेवर को दर्शाते हैं जब उन्होंने आपदा जैसे समय पर कहा था कि आपदा को अवसर में बदल देना चाहिए। लेकिन यह इतना आसान है क्या? सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि आपदा को अवसर में बदलने के लिए न केवल दिल कड़ा करने की जरूरत है, बल्कि लोभ की प्रवृत्ति भी अपने भीतर समा लेने की जरूरत है। दूरदृष्टि भी जरूरी है कि कब आदमी तकलीफ में आकर खर्चा करे। इन सारी परिस्थितियों के बाद भी मोदी सरकार लगातार जीत रही है, तो इसकी एकमात्र वजह वह राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मामला है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और उसके फेवर में या उसके समर्थन में बांगर बिल्ले निकल पड़ते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही हिंदुत्व के रक्षक हैं, के ही हाथ में यह देश सुरक्षित है। इस परसेप्शन को लेकर जब हमने जांच पड़ताल की, हमारी टीम ने जब महंगाई को लेकर परीक्षण करना शुरू किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह मित्र प्रेम है। केवल एक मित्र नहीं, अडानी नहीं, बल्कि कई सारे मित्र हैं। आप सोचिए, आपकी जेब से जीएसटी के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है, और इस दौर में तो आम लोगों ने टैक्स जीएसटी के माध्यम से बड़े लोगों से ज्यादा दिया है टैक्स, रईसों से ज्यादा टैक्स दिया है। तब ऐसी परिस्थितियों में जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी टुकड़े टुकड़े में करके बेच दी जाने लगी, यानी विपक्ष तो सीधा कहता है कि भारत को टुकड़े टुकड़े में बेचा जा रहा है। इसके अलावा संवैधानिक संस्थानों पर भी प्रहार की खबरें आती रही है। तब जब हर तरफ से पैसे सरकार के पास जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स भी, उसे आप गिनती में रख सकते हैं। तब सवाल यह है, इस तमाम परिस्थितियों के बाद मनमाने पैसा मिलने के बाद भी महंगाई पर काबू सरकार की क्यों नहीं? आप हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ी वजह हमने कहा ना कि वह मित्र प्रेम है, और इस मित्र प्रेम के चलते इन 8 सालों में हजारों करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए, एनपीए में चले गए और कारपोरेट टैक्स में मनमाना छूट दी गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि केवल अडानी समूह को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं, और इस दौर में कर्ज वसूलने की बजाय उन कंपनियों को नीलाम करके, सस्ते में नीलाम करके फिर पैसा कमाने की कोशिश हुई, लेकिन उसका फायदा नीलाम कंपनियों को खरीदने वालों को ही हुई। इस मंशा के साथ सरकार जब चल रही हो, तो आम आदमी को राहत कैसे मिली? रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर महिलाएं आंदोलित हैं, लेकिन सत्ता जानती है कि धर्म और राष्ट्रवाद के आसरे महंगाई को जमींदोज किया जा सकता है। सत्ता जानती है कि आप कुछ भी कर लो, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो चश्मा लोगों पर चढ़ाया गया है, झूठ और अफवाह के सहारे राजनीति साधने की जो कोशिश हुई है, उसके चलते महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, सत्ता परेशान नहीं होती है। यही वजह है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा भी
अडानी समूह को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही है, संसद में सवाल आप पूछ नहीं सकते और जिन लोगों ने सवाल पूछा है उसे किस तरीके से कार्रवाई से बाहर किया गया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। तो क्या आने वाले दिन में महंगाई और बढ़ेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि यदि सारा पैसा आम लोगों से वसूल कर उद्योगों को देना है या उद्योगपति मित्रों में बांट देना है, तो फिर क्या होगा? आम आदमी से ही टैक्स वसूला जाएगा। ऐसी परिस्थितियां इस देश में निर्मित हो चुकी है कि आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जिस हिसाब से बेचा गया, उसकी वजह से नौकरी भी कम हुई है और यही नहीं, 8 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार के रिक्त पड़े हैं, उसे भी नहीं भरा जा रहा है, बल्कि जिन पदों पर रिटायर हो रहे लोग उन्हें ही संविदा नियुक्ति दे दी जा रही है, नए पद नहीं भरे जा रहे हैं। ऐसी तमाम परिस्थितियों में एक बात तो तय हो चुका है कि यह जो महंगाई बढ़ रही है, यह जो बेरोजगारी का आलम है और देश की आर्थिक स्थिति जिस ढंग से खराब होते चले जा रही है, उसकी एकमात्र वजह मित्र प्रेम है, उद्योगपतियों का से प्रेम है। देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार आम लोगों के लिए क्या कुछ करती है कि उन्हें राष्ट्रवाद और धर्म का घुट्टी पिलाकर अपना उल्लू सीधा करती है। धन्यवाद।